वेलकम बैक टू तिवारी क्लासेस बाय अंजलि। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी क्लास 9th का सेकंड चैप्टर का पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो बच्चों ये जो आपका चैप्टर है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, ये बेस है बिस्मिल्लाह खान के ऊपर। यानी जो शहनाई है, जो बिस्मिल्लाह खान थे आपके, वो एक बहुत बड़े शहनाई वादक थे एंड ही गॉट अ भारत रत्न इन 2001। उन्हें भारत का सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न दिया गया 2001 में। तो ये जो आपकी कहानी है पूरी, बेस है उनकी लाइफ पे एंड शहनाई पे, कि शहनाई जो पहले थी वो कैसी थी एंड जो उसे क्लासिकल स्टेज पे ले जाने का क्रेडिट है वो पूरा बिस्मिल्लाह खान को ही जाता है। ये जो शहनाई थी आपको, पहले उसे पुंगी के नाम से जाना जाता था, जिसमें सिर्फ एक होल होता था। उसके बाद उसमें जो साउंड प्रोड्यूस होता था वो बहुत ही ज़्यादा श्रिल होता था और अनप्लीसेंट था, यानी चुभने वाला साउंड था। इसलिए औरंगजेब के द्वारा उसे पूरी तरह से बैन करवा दिया गया। देन एक था नाई था जिसने क्या करा, एक पाइप लिया, होलो पाइप लिया और उसमें कुछ होल्स करे। उसमें कुछ होल्स करने के बाद में जब वो उन्हें बजाता था तो उसमें से बहुत ही मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस होता था। उसे फर्स्ट टाइम कहाँ पर बजाया गया शहनाई को? रॉयल प्लेस में। और किसके द्वारा बजाया गया था? एक नाई के द्वारा। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? शह का मतलब यहाँ शाही दरबार एंड नाई का मतलब है बार बार, इसलिए इसे किस नाम से बुलाया जाता है? शहनाई के नाम से। उसके बाद जो आपकी शहनाई थी वो सिर्फ टेम्पल्स में एंड वेस्ट नॉर्थ जो मैरिज होती थी उसमें बजाई जाती थी, बट इसे क्लासिकल स्टेज पे ले जाने का जो पूरा क्रेडिट है वो बिस्मिल्लाह खान को जाता है। बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने शहनाई को एक क्लासिकल स्टेज पे लेके गए एंड वो इतने फेमस शहनाई वादक बने कि उन्हें बाद में भारत रत्न, पद्म भूषण जैसे बहुत सारे अवार्ड दिए गए। इसके साथ साथ बिस्मिल्लाह खान ने 2 मूवीज़ में भी काम करा जिसमें उन्होंने अपना कंपोजिशन दिया था। पहली थी विक्रम भट्ट की दिल का खिलौना है गूंज उठी शहनाई, जिसमें उनका गाना था दिल का खिलौना है टूट गया। एंड सेकंड थी आपकी कन्नड़ मूवी। उनका जो मूवीज़ में काम था वो लिमिटेड था, यानी उन्होंने सिर्फ 2 मूवीज़ में ही काम करा। उनका कहना था कि जो बॉलीवुड की दुनिया है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ग्लिटर्ड है, यानी चमकदार है, और उन्हें ये ग्लैमर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो बिस्मिल्लाह खान थे वो दुनिया में कहीं भी रहें, वो सबसे ज़्यादा बनारस को पसंद करते थे, बनारस और दमराव। जब वो बनारस में उन्हें गंगा जी बहुत पसंद थे, दमराव को उन्हें मट्ठा बहुत ज़्यादा पसंद था। तो ये जो आपका पूरा चैप्टर है ये बेस है बिस्मिल्लाह खान, यानी शहनाई शुरुआत में कैसी थी, देन उसको बिस्मिल्लाह खान ने किस तरह से क्लासिकल स्टेज पे लेके गए, उसके बाद बिस्मिल्लाह खान किस तरह से बहुत ज़्यादा एज अ संगीत वादक के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो इस चैप्टर को अब हम लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। एम्परर औरंगजेब बैनिड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीसेंट साउंड। जो एम्परर थे औरंगजेब, उन्होंने क्या करती थी? बैन कर दी थी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी, जिसे किस नाम से जाना जाता था? पुंगी के नाम से जाना जाता था। इन द रॉयल रेसिडेंसी, कहाँ पे? अपने राज दरबार में। फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीसेंट साउंड। श्रिल का मतलब होता है आपका चुभने वाला, यानी बहुत ज़्यादा बुरा लगने वाला, क्योंकि उसका साउंड था। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रेडेड नॉइस मेकर। पुंगी के जैसे जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे सभी को क्या नाम दिया जाता था? पुंगी ही बोला जाता था। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ लोगों को क्या लगता था कि एक दिन क्या होगा, ये जो पुंगी नाम का इंस्ट्रूमेंट है ये जल्द ही फिर से शुरू हो जाएगा। आ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन। एक बार्बर था यानी नाई था जिसकी जो फैमिली थी वो कैसी थी? प्रोफेशनल म्यूजिशियन थी, यानी संगीत वादक थी। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल प्लेस, जो जिसकी पहुंच कहाँ तक थी? रॉयल प्लेस, यानी राज दरबार तक थी। डिसाइड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। वो उन्होंने क्या डिसाइड करा? टोनल, यानी जो उसकी आवाज़ है पुंगी की, उसकी क्वालिटी को वो सही करेंगे। ही चॉइस अ पाइप विद अ नेचुरल होलो। उन्होंने एक पाइप लिया जिसमें क्या था? होलो था, यानी खोखला था। आप कह सकते हो जैसा आपका बांस की लकड़ी होती है, सेम इसी टाइप का, कि अंदर से वो खाली था। डेट वॉज लॉन्गर एंड बॉर्डर देन द पुंगी। वो कैसा था? पुंगी से ज़्यादा बड़ा था एंड ज़्यादा चौड़ा था। एंड मेड 7 होल्स।
ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उन्होंने क्या करा, जो पाइप था उसमें 7 होल्स करे यानी 7 छेद करे। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसे वो बजाते थे, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, तो आपने क्या होता था, वो एक दो होल को कभी बंद करते कभी खोलते थे, यानी जैसे आपने देखा होगा बांसुरी जैसे बजाई जाती है इस टाइप से उसे बजाते थे। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस फ्रॉम देयर, उसमें से कैसी आवाज़ आती थी, बहुत ही अच्छी आवाज़ आती थी, यानी मीठी आवाज़ उसमें से आती थी। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस, उन्होंने अपने उसे कहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को प्ले करा, राज दरबार में प्ले करा, एंड एवरी वाज इम्प्रेस, और सभी लोग क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा खुश हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, जो इंस्ट्रूमेंट था वो क्या था, बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, किससे, पुंगी से, उसे नया नाम दिया गया। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द सहा चैम्बर्स एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई बार्बर, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम द सहनाई। पहली बार ये जो इंस्ट्रूमेंट था वो कहाँ पर प्ले करा गया था, आपका सहा चैम्बर यानी राज दरबार में, एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, और किसके द्वारा बजाया गया था, एक नाई के द्वारा, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया, सह एंड नाई, सहनाई। साउंड ऑफ द सहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पियस, जो सहनाई थी वो एक शुभ मौकों पे बजाई जाती थी यानी शुभ मानी जाती थी। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल एंड इज एन इंडिसिपेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, इसलिए इसे कहाँ पर बजाया जाता था, टेम्पल्स में, एंड कहाँ पर बजाया जाता था, इसको नॉर्थ इंडियंस की वेडिंग में बजाया जाता था। The Sehnai was the part of the Nobat और ट्रेडिशनल assembles of 9 instruments found at royal courts। जो सहनाई थी वो राज दरबार में 9 इंस्ट्रूमेंट में से एक थी, यानी राज दरबार में जो 9 इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते थे अलग अलग तरह के म्यूजिक के, उसमें से एक क्या थी, शहनाई थी। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग, उस समय तक ये सिर्फ कहाँ पर बजाई जाती थी, सहनाई, टेम्पल्स में, वेडिंग्स में। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू बिस्मिल्लाह खान, और इसे क्लासिकल स्टेज पे ले जाने का जो क्रेडिट है वो किसे जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। अब यहाँ से आपकी बिस्मिल्लाह खान की स्टोरी शुरू होती है। एज अ 5 years old, जब वो 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंसाइन एस्टेट ऑफ दमराव इन बिहार। वो क्या करते थे, दमराव बिहार के रहने वाले थे और वहाँ पे एक पॉन्ड था, उसके बराबर में गिल्ली डंडा खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल्स टू सिंग द भोजपुरी चेता, और वहाँ पे वो क्या करते थे, रेगुलरली जाते थे कहाँ पर, बिहारी जी टेम्पल में, और क्या गाने के लिए, भोजपुरी चेता। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेटिंग 1.25 kg, और जहाँ पे उन्हें क्या मिलता था, 1.25 kg का लड्डू मिलता था। अब प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराज, और ये किसके द्वारा दिया जाता था, उन्हें वहाँ के लोकल महाराज के द्वारा दिया जाता था। दिस हैपन 80 years ago, ये कब की कहानी है, 80 साल पहले की है, यानी आज से 80 साल पहले की कहानी है, जब बिस्मिल्लाह खां क्या थे, एक छोटे बच्चे थे, एंड वो गिल्ली डंडा खेलते थे और बिहारी जी टेम्पल में भोजपुरी चेता गाने के लिए जाते थे। And the little boy has travelled far earned the highest civilization award in India, the भारत रत्न, और ये लड़का आगे चलकर क्या बना, सबसे बड़ा अवार्ड इसे मिला, कौन सा, भारत रत्न। ऑन 25 मार्च 1960, इनका जन्म कब हुआ था बिस्मिल्लाह खान का, 21 मार्च 1916 में। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार, उनकी जो फैमिली थी वो म्यूजिशियन थी, जो कहाँ से बिलोंग करती थी, बिहार से। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुरी किंग्स कोर्ट, जो उनके ग्रैंडफादर थे, कौन थे, रसूल बख्श खान, वो क्या करते थे, सहनाई बजाते थे, कहाँ पर, भोजपुर किंग के कोर्ट में। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड द अदर पैटर्नल एनेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट सहनाई प्लेयर्स, उनके जो फादर थे पैगंबर बख्श और जो उनके अदर पूर्वज थे वो सब क्या करते थे, सहनाई बजाते थे, यानी एक बहुत ही ग्रेट सहनाई वादक थे। द यंग बॉय टुक द म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, वो जो बच्चा था उसने बचपन से ही अपने
लाइफ में म्यूजिक को देखा था। एट द एज ऑफ द 3, जब वो 3 साल का था, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, उसकी जो माता जी थी वो कहाँ पर लेके गई, उसके मामा जी के घर पर लेके गई। नाउ वाराणसी, अब बनारस को हम किस नाम से जानते हैं, वाराणसी। बिस्मिल्ला वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई, जो बिस्मिल्ला थे वो क्या हो जाते थे, फैसिनेटेड यानी मंत्रमुग्ध हो जाते थे, किसे, अपने अंकल को देखकर, जब उसके अंकल क्या करते थे, शहनाई की प्रैक्टिस करते थे। सोन बिस्मिल्ला स्टार्टेड एक्कम्पनिंग हिज अंकल, जल्दी उन्होंने क्या करा, अपने अंकल का साथ देना शुरू करा। अली बक्स टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बक्स वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, उनके जो मामा थे अली बख्श, वो क्या करते थे, विष्णु टेम्पल में शहनाई बजाने का काम करते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्ला वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड, जब अली बख्श क्या करते थे, शहनाई को प्ले करते थे, तो बिस्मिल्ला खान उनके पास में बैठ जाते और पूरी तरह से क्या हो जाते थे, कैप्टिवेटेड हो जाते थे, यानी कि बिल्कुल खो जाते थे। 4 आवर्स ऑन एंड, यानी घंटों तक वो बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर अपने अंकल की शहनाई को सुनते रहते थे। Slowly he started getting lesson in playing the instrument and would sit practice those out the day. उसके बाद क्या करा, उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया शहनाई को बजाना, और वो दिन भर क्या करते थे, शहनाई को बजाने की प्रैक्टिस करते थे। 4 years to come the temple of Balaji and Magla Maiya and the bank of Ganga become the young apprentice's favorite hunts where he would practice in solitude। तो क्या था उनका, 4 years to come the temples of बालाजी, वो बालाजी टेम्पल्स और मगला मैया टेम्पल्स एंड बैंक ऑफ द गंगा, और गंगा के किनारे जो गंगा का घाट था वहाँ पे वो क्या करते थे, उनका फेवरेट हंट्स थे, यानी फेवरेट जगह थी, वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, जहाँ पे वो एकांत में होके प्रैक्टिस करते थे। सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है आपका, एकांत में रहकर, और फेवरेट हंट का मतलब क्या होता है, हमारी पसंदीदा जगह जहाँ पर हम बार बार जाना चाहते हैं। द फॉलोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर हिम टू इम्प्रूव एंड इन्वेंट राग्स डेट were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। द फॉलोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा, जो गंगा का बहता हुआ पानी था, इंस्पायर हिम, वो क्या करता था, उन्हें इंस्पायर करता था, टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स, ताकि वो क्या कर सकें, अपने जो राग्स हैं उनको और भी ज़्यादा सही कर सकें। डेट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, और उन्होंने क्या करा, ऐसा करा भी। एट द एज ऑफ 14, जब वो 14 साल के थे, बिस्मिल्ला accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, उनके जो अंकल थे वो उन्हें कहाँ पर लेके जाते हैं, इलाहाबाद में एक म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, जब वो अपना गाना गा चुके होते हैं, उस्ताद फैयाज खान पेटेड द यंग बॉयज बैक एंड से, उस्ताद फैयाज खान जो क्या है, बहुत ही ज़्यादा फेमस म्यूजिशियन है, वो उन्हें पेटेड करते हैं, यानी शाबाशी देते हैं, और उनसे कहते हैं, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, एंड यू शैल मेक इट, और तुम इस काम को कर सकते हो। With the opening of the All Indian Radio in Lucknow in 1938 came बिस्मिल्लास बिग ब्रेक, जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई, कब हुई थी, 1938 में, तो बिस्मिल्ला खान के लिए क्या था, एक सबसे बड़ा ब्रेक था। He soon become एन ऑफन हार्डर शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और वो जल्दी शहनाई प्लेयर मतलब शहनाई वादक बन गए, जो रेडियो पे सबसे ज़्यादा सुने जाते थे। When India gained independence on 15 अगस्त 1947, जब भारत को स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को, बिस्मिल्ला खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। बिस्मिल्ला खान पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने शहनाई के द्वारा लोगों का स्वागत। He poured his heart out into राग काफी from the Red Fort to an audience which include पंडित जवाहरलाल नेहरू, who later gave his famous Tryst with Destiny speech। He poured his heart out into राग काफ़ी, उनका जो उन्होंने अपना कौन सा रेड फोर्ट पे गाया था गाना, राग काफ़ी, शहनाई बजाई उन्होंने राग काफ़ी की। टू एन ऑडियंस विच इंक्लूड पंडित जवाहरलाल नेहरू, जहाँ पे जितने भी ऑडियंस थे उनमें क्या भर गया, एक अलग सा उत्साह भर गया।
इंक्लूड पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहाँ तक कि वहाँ पर उस समय कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उपस्थित थे। हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रायस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, जिन्होंने बाद में क्या दी थी, ट्रायस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दी थी, यानी भाग्य के ऊपर एक स्पीच दी। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड, बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारी अपनी यादगार परफॉर्मेंस दी, भारत में भी और विदेश में भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान, उनकी पहली ट्रिप कहाँ पे थी, अफगानिस्तान की थी। वेयर किंग जहीर शाह वॉज टू टेक in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। उन्होंने जहाँ पे उनके राजा जो थे अफगानिस्तान के कौन थे, किंग जहीर, उन्होंने क्या करा, उन्हें आचार्य माना, यानी उन्हें मास्टर माना। That he gifted him priceless Persian carpet, और बहुत ही जो वहाँ की कीमती कारपेट्स थे वो उन्हें दिए। एंड अदर सोवनियर्स, और जो वहाँ के और भी ज़्यादा स्मृति चिन्ह थे उन्हें भी उन्हें दिया गया। किसे दिया गया, बिस्मिल्लाह खान को। किसके द्वारा दिया गया, किंग जहीर के। द किंग अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक, सिर्फ अफगानिस्तान के ही किंग नहीं थे जो बिस्मिल्लाह की म्यूजिक से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह's प्ले एट द फेस्टिवल डैट ही नेम अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी सहनाई। जो फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट वो सो इम्प्रेस, वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह's प्ले एट अ फेस्टिवल, जब उन्होंने फेस्टिवल में किसका, बिस्मिल्लाह का प्ले सुना, यानी बिस्मिल्लाह को बजाते हुए सुना गाने को। ही नेम ऑफ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट, उन्होंने अपनी फिल्म का नाम रखा उनके नाम पर, जिसका फिल्म का क्या नाम था, गूंज उठी सहनाई। गूंज उठी सहनाई किसकी थी, विक्रम विजय भट्ट की थी, जो बिस्मिल्लाह खान की सहनाई को सुनने के बाद में उन्होंने अपनी फिल्म का नाम रखा। द फिल्म वॉज अ हिट, जो फिल्म थी बहुत ज़्यादा हिट हुई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन, जिसमें बिस्मिल्लाह खान ने कंपोजिशन दिया था, यानी गाना भी दिया था, दिल का खिलौना है टूट गया, जिसका क्या नाम था, दिल का खिलौना है टूट गया। टर्न इट आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर, जो क्या हुई, पूरे नेशन में यानी पूरे देश में चार्ट बस्टर हुई, यानी सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली या सुने जाने वाला गाना बन चुका था, या सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्म बन चुकी थी। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सैल्यूट्यूड वर्ल्ड, इतनी सारी सक्सेस वो अब तक क्या हो चुके थे, पूरे देश में बहुत ज़्यादा सक्सेस हो चुके थे। बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक व लिमिटेड टू, जो बिस्मिल्लाह खान थे उनका जो फिल्मों में अपना काम था वो बहुत ही लिमिटेड था, सिर्फ दो ही फिल्मों में उन्होंने काम करा। पहली थी विजय भट्ट की गूंज उठी सहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास की कनाडा वेंचर्स सनाधि अपन्ना, दो ही थी, कौन सी, गूंज उठी सहनाई एंड सनाधि अपन्ना, जो कि कन्नड़ में थी। I just cannot come to the terms with the artificially and glamour of the film world। वो आगे क्या कहते हैं कि मुझे जो फिल्म वर्ल्ड है उसका वो क्या है, आर्टिफिशियल है, यानी नकली है, और ग्लैमर है, यानी जो उसकी चमकदार है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। He says with emphasis, उन्होंने बिना किसी दुख के साथ में ये चीज़ कही। अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन कम थिक एंड फास्ट, जो अवार्ड थे उनमें बहुत ज़्यादा मिले, वो बहुत ही जल्दी में, और उन्होंने बहुत सारे अवार्ड पा लिए थे। बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म्स एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जो आपके बिस्मिल्लाह खान थे वो पहले ऐसे इंडियन थे जिन्हें कहाँ पर बुलाया गया था, लिंकन सेंटर हॉल में बुलाया गया था, जो कहाँ पर है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। ही आल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशंस इन मॉन्ट्रियल, इन द कांस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ऑस्कर ट्रेड फेयर। उन्होंने कहाँ कहाँ पे पार्ट लिया, आपका वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, सेकंड है आपका कांस फेस्टिवल, एंड थर्ड है आपका ऑस्कर ट्रेड फेयर। इन तीनों जगह पे उन्होंने भाग लिया। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली डेट एंड ऑडिटोरियम्स इन तेहरान वॉज नेम आफ्टर हिम, तहार मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह
खान सो वेल नोन, इतने प्रसिद्ध वो हो चुके थे, डिड ही बिकम इंटरनेशनली, यानी पूरे विश्व में वो इतने ज़्यादा पसंद हो चुके थे, डेट की एन ऑडिटोरियम इन तेहरान, तेहरान में एक ऑडिटोरियम बनाया गया जिसका नाम किसके नाम पे रखा गया था, बिस्मिल्लाह खान के, और नाम क्या रखा गया था उसका, तेहार मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड लाइक द पद्मश्री, द पद्म विभूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम, उन्हें बहुत सारे अवार्ड दिए गए, जो कौन कौन से थे, पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण। In 2001, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilization award, और 2001 में उन्हें भारत का सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड होता है भारत का सबसे बड़ा, भारत रत्न। With the coveted award reciting on his chest and his eyes glittering with rare happiness, he said, उन्होंने उनका जो अवार्ड था उनकी छाती पे रखा था और उन्होंने बहुत ही खुशी के साथ अपनी चमकती हुई, ग्लिटिंग आइज का मतलब चमकती हुई आंखों से कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को क्या सिखाओ, म्यूजिक सिखाओ। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये भारत का सबसे ज़्यादा रिच ट्रेडिशन है, यानी पुराना ट्रेडिशन है। When the West is now coming to learn our music, और जो वेस्ट है यानी पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं वो भी हमारा म्यूजिक सीखना चाहते हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने पूरी दुनिया में ट्रेवल करा, खान साहब एज ही फाउंडली कॉल्ड, और उन्हें किस नाम से जानते थे लोग, खान साहब, यानी खान साहब के नाम से उन्हें प्यार से बुलाते थे। is accidentally fond of Banaras and Damrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. Damrao और बनारस उन्हें दुनिया के सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह लगती थी। A student of his once wanted him to head a सहनाई स्कूल in the USA. उनका एक स्टूडेंट था जो उन्हें क्या बनाना चाहता था, सहनाई एक स्कूल था USA में सहनाई का, उसमें उन्हें हेड बनाना चाहता था। And the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. और उसने क्या करा, प्रॉमिस करा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से कि वो क्या करेगा, रिक्रिएट करेगा द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस, बनारस के जैसा जो माहौल है उसको फिर से उसे मतलब यूएसए में रिक्रिएट करेगा, मतलब वैसा ही माहौल बनाएगा, और जो टेम्पल्स हैं उन्हें क्या कर देगा, वहाँ पर ही कॉपी कर देगा, यानी बनारस के जो टेम्पल्स हैं सेम टेम्पल्स वो कहाँ पर बना देगा, यूएसए में। बट खान साहब आस्क हिम, पर जो खान साहब थे उन्होंने उससे पूछा, इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, कि क्या वो रिवर गंगा को यहाँ पर वैसे ही ला सकता है जैसे वो इंडिया में है। लेटर ही इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड, बाद में उन्होंने कहा, डेट इज वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, जब भी मैं किसी विदेशी कंट्री में होता हूँ, आई कीप अर्निंग्स टू सी हिंदुस्तान, मैं क्या देखता हूँ वहाँ पर, हिंदुस्तान को मतलब याद करता हूँ। वाइल इन मुंबई, जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, मैं सिर्फ किस बारे में सोचता हूँ, बनारस और जो होली गंगा यानी पवित्र गंगा है उसके बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मट्ठा एंड ऑफ दमराव, और मैं क्या करता हूँ, जो दमराव में मट्ठा है उसको सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो लाइफ है वो एक बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है भारत की संस्कृति का। One that effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the शहनाई every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल, वो एक ऐसे मुस्लिम थे जो प्रत्येक सुबह कहाँ पे शहनाई बजाते थे, काशी विश्वनाथ टेम्पल में बजाते थे, यानी उनके मन में बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं थी कि वो मुस्लिम है तो कि वो टेम्पल्स में नहीं जा सकते या गंगा में नहीं जा, गंगा के पास नहीं बैठ सकते। ही इज़ लाइक अ गुड मुस्लिम, यानी कि वो ऐसे मुस्लिम थे जो काशी विश्वनाथ टेम्पल में शहनाई बजाते थे। तो आप कह सकते हैं कि वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान क्या है, एक इंडियन हेरिटेज का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास अवे ऑन 21 अगस्त 2006, 21 अगस्त 2006 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की निधन हो गया एट द एज ऑफ 90
आफ्टर अ प्रोलोगेंट इलनेस, किसकी वजह से, बीमारी की वजह से। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर वन डे ऑफ द नेशनल मॉर्निंग। उनकी जो मृत्यु हुई तो इंडिया की जो गवर्नमेंट थी उसने क्या डिक्लेयर करा था, एक दिन का राष्ट्रीय शोक डिक्लेयर करा था। ये जो आपका चैप्टर था ये शहनाई पे और बिस्मिल्लाह खान के ऊपर बेस्ड था, जिसमें बिस्मिल्लाह खान को एक बेस्ट एग्जाम्पल दिखाया गया है इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया का। तो कैसा लगा आपको चैप्टर, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग तिवारी क्लासेस। टेक केयर एंड बाय बाय।